महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे और अर्जुन को उनकी शक्तियों का अहंकार हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम इतने बलशाली हो, तो क्या तुम द्वारका के महल की रक्षा कर सकते हो? अर्जुन ने गर्व से कहा, प्रभु, मेरे पास गांडीव है। जब तक मैं हूं, कोई महल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, फिर तुम द्वारका के द्वार की रक्षा करो। अर्जुन ने महल के द्वार पर खड़े होकर पहरा देना शुरू किया। उसी समय एक वृद्ध वानर वहां आया और महल के सामने बैठ गया। उसने अर्जुन से कहा, मैं इस द्वार पर ही विश्राम करूंगा। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना कि महल की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वानर हंसकर बोला, यदि तुम्हारी सुरक्षा इतनी मजबूत है तो मेरी पूंछ इस द्वार के बाहर ही रहेगी। अगर कोई इसे पार कर गया तो तुम्हारी रक्षा व्यर्थ होगी। अर्जुन को यह सुनकर हंसी आ गई। उसे लगा कि यह कोई साधारण वानर है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसकी पूंछ इतनी विशाल थी कि वह महल के पूरे द्वार को ढक रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली और वानर ने अपनी पूंछ हिला दी। अर्जुन ने देखा कि उसकी बनाई गई सारी सुरक्षा भंग हो गई। वह चौंक गया। उसने तुरंत गांडीव उठाया और वानर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी तीर उस पर प्रभाव नहीं डाल रहा था। आखिरकार अर्जुन घबरा गया और श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, क्या तुमने इस वानर को पहचाना? अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, यह तो स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो बस आपको देखने आया था और अर्जुन को यह सिखाना चाहता था कि शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, शक्ति से बड़ा प्रेम और भक्ति होती है। यही सच्ची रक्षा है। अर्जुन ने शीश झुका लिया और हनुमान जी महल से विदा हो गए। इस तरह हनुमान जी और श्री कृष्ण का यह अद्भुत मिलन भक्ति, प्रेम और विनम्रता का महान संदेश देता है।